जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जितने बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी विषयों के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट से उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। अपने भाई और बहनों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चा प्रश्नावली 2.3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक रूपों का अध्ययन कीजिए एवं इसके अगले चरण को लिखिए। ठीक है, प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है 1 × 1 बराबर 1। उसके बाद है 11 × 11 बराबर 121। अब बच्चा अगला यहाँ पे है 111 × 111 बराबर 1 2 3 2 1। अब देखिए हम लोगों को यहाँ से एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे एक है दोनों में, तो हम एक तक गए। अब इन दोनों में एक एक दो बार है तो हम दो तक गए और फिर एक लिख दिए। अब यहाँ कितना एक है, एक दो तीन, तीन एक यहाँ भी है, इसकी गुना एक दो तीन, तीन एक से हो रही है, तो हम एक दो तीन तक गए और फिर वापस दो एक लिख दिए। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे है चार एक, एक दो तीन चार, चार एक है, इसकी गुना भी चार एक से हो रही है, तो हमें कहाँ तक जाना है, हमें गिनना है कि कितना एक है। एक दो तीन चार, चार एक है, यानी हमें चार तक जाना है। एक दो तीन चार, चार तक गए और फिर इसी को हमें उल्टा लिख देना है, तीन दो एक। क्लियर है। तो अगला पद हम कैसे लिखेंगे, इसके बाद पांच एक लिखेंगे और इसकी गुना पांच एक से गुना करेंगे और पांच तक जाएंगे, एक दो तीन चार पांच और फिर वापस चार तीन दो एक। क्लियर है बच्चा। हम यहाँ पर पांच एक लिखे, एक दो तीन चार पांच, इसकी गुना भी पांच एक से कर रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, 11,111। ठीक है। अब हम कितना एक है, सिर्फ एक गिनना है, पांच एक है, तो हम पांच तक लगातार लिखेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच तक हमने लिखा। अब पांच के बाद घटते क्रम में लिख देंगे, चार तीन दो एक, हमारा उत्तर होगा। इसके बाद आप लोग अगले पदों को भी लिख सकते हो कि छः एक लिखो और इसकी गुना छः एक से करो, तो आप एक दो तीन चार पाँच छः तक लिखोगे और फिर वापस आ जाओगे, पाँच चार तीन दो एक। क्लियर है बच्चा। इसी का बी प्रश्न है, एक गुना आठ जोड़ एक बराबर नौ। तो आठ की एक से गुना करेंगे तो आठ और उसमें एक जोड़ेंगे तो नौ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए, अब अगला पद में क्या क्या इसमें जुड़ गया। यहाँ पे एक था तो एक के साथ यहाँ दो जुड़ गया, और यहाँ आठ का आठ है और इसमें यहाँ एक है तो एक, यहाँ पे एक है, यहाँ दो जुड़ गया, यानी दो पदों में परिवर्तन, यहाँ पे दो संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक जुड़, यहाँ पे दो जुड़ जा रहा है, और यहाँ एक है तो इसके बाद वाली संख्या लिख दिया जा रहा है। और इधर क्या हुआ परिणाम, 98 हुआ। 12×96 और दो 98। अब फिर से इसमें कितना हुआ है, यहाँ पे दो जुड़ा, अब इसमें तीन जुड़ गया, एक दो तीन, इसकी गुना आठ से हो रही थी तो आठ से गुना यहाँ भी हो रही है, और इसके बाद यहाँ अगला पद है, यहाँ दो था तो यहाँ तीन लिख दिए। इसका परिणाम क्या हुआ, नौ आठ और इधर सात हो गया। क्लियर। हमें क्या करना है, हमारे सिर्फ इन पदों में परिवर्तन हो रहे हैं, यानी पहली संख्या में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पे ये अंक में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। एक दो तीन चार, चार तक हुआ, गुना आठ प्लस यहाँ तीन है तो यहाँ चार होगा, नौ आठ सात छः। अगला पद आप लोग को बताना है कि अगला पद में क्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ एक दो तीन चार है, अब क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच हो जाएगा, गुना आठ का गुना आठ लिखेंगे और प्लस यहाँ चार है, यहाँ पे क्या होगा, पाँच हो जाएगा, तो प्लस पाँच बराबर। अब परिणाम क्या होगा, यहाँ नौ है, यहाँ नौ आठ, नौ आठ सात, नौ आठ सात छः, अब क्या होगा, नौ आठ सात छः और उसके बाद क्या होगा, पाँच, यानी इसका उत्तर होगा 98,725। क्लियर है। ये था इसका कॉन्सेप्ट। प्रश्न संख्या दो यहाँ पे दे रखा है बच्चा, उपयुक्त विधि से मान ज्ञात कीजिए। उपयुक्त विधि का अर्थ है कि वह विधि जिसमें आपको गुना ना करना पड़े, या फिर आपको
ज़्यादा हार्ड वाला गुना नहीं करना पड़े। क्या रहता है ना, यहाँ देखिए दो तीन संख्या की गुना करना है, 728 की गुना 101 से करना है। अब आप सीधा इसके गुना करोगे कि ऊपर 728 लिखे, नीचे 101 लिखा हमने और ऐसे गुना करेंगे, फिर यहाँ कटकुट करेंगे, फिर से यहाँ दो बार कटकुट करेंगे, फिर जोड़ना है। तो हमें एक ऐसी विधि से गुना करना है कि हमें सरल से इसका उत्तर आ जाए, हमें ज़्यादा इसमें दिक्कत ना हो। क्या करना है, तो आपको इन दोनों संख्याओं में देखना है बच्चा कि कौन सी संख्या 100 या 1000 के करीब है। अब ऐसा हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यदि हम कोई संख्या कोई भी संख्या को शून्य से गुना करें जिसके पीछे शून्य लगा हुआ, मान लीजिए 7 है। अब 7 की गुना आप 10 से करोगे तो 70 होगा, क्योंकि आप 7 की 1 से गुना कर दो 7 और पीछे एक शून्य लगा दो। 7 की गुना 100 से करोगे 700 होगा, 7 की गुना 1000 से करोगे 7000 होगा। तो जिसके पीछे शून्य लगा हुआ हो उसे गुना करना काफी आसान होता है। तो हमें देखते हैं यहाँ पे 728 तो नहीं होगा, 101 या 100 के करीब है, तो हमें बस इसी को तोड़ लेना है। कैसे करेंगे, 728 का 728 लिखेंगे गुना 101 को तोड़ेंगे 100 जोड़ 1 में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हमने पिछले प्रश्नावली में किया, प्रश्नावली 2.2 में। तो अब क्या करते हैं, 728 की गुना 100 से करेंगे, 728 की गुना 1 से करेंगे। मैं जब बता रहा हूँ तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि सर इसमें तो बहुत समय लग रहा है, लेकिन जब आप इन प्रश्न को करोगे बच्चा तो आपको ये प्रश्न काफी आसान लगेंगे। आप इस प्रकार के प्रश्नों में गुना काफी आसानी से कर लोगे। तो यहाँ 728 की गुना 100 से भी करेंगे, 728 की गुना 1 से भी करेंगे। 728 गुने 100, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लगाइए, फिर 728 गुना 1। अब तो गुना करना यहाँ पे काफी सरल है, 728 की गुना 100 से करना है। तो क्या करेंगे, 728 की गुना 1 से कीजिए, 728 आएगा, इसके पीछे 2 शून्य लगा दीजिए। ठीक है, 72,800 आ गया। यहाँ 728 की गुना 1 से करेंगे 728 होगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने पर उत्तर आएगा 73,528। ठीक है बच्चा, कितना आएगा, 73,528 आएगा। ठीक है, कितने सरल तरीके से आया है। अब ये सारी चीजें हम लोग जल्दी से करेंगे। 824 गुने 25। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 824, ये ना तो 824,000 के करीब है, ना तो 2500 के करीब है। अब क्या करना है, तो मैंने आपको अभी बताया बच्चा कि आप इन दोनों में से एक ऐसी संख्या बनाओ जिसके पीछे शून्य लगा हुआ हो, यानी जिसके पीछे शून्य लगा हुआ हो उसे गुना करना काफी आसान होता है। तो देखिए 824 को 824 लिखिए ऐसे करके, और यहाँ पे 25 को हम लोग लिख सकते हैं 30 - 5, यानी 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 आएगा। हमें एक शून्य प्राप्त हो गया है। एक अंकों की गुना करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 824 गुने 30 लिख लेंगे, और यहाँ पे घटा है तो घटा लिख लेंगे, और यहाँ पे 824 गुने 5, क्योंकि 824 की गुना 30 से भी होगी, 824 की गुना 5 से भी होगी। अब इसे गुना कीजिए, एक अंकों वाला गुना है, शून्य को बाद में लगा देंगे। देखिए 4 तिया 12, 12 का 2, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6, 6 और हाथ में 1 था 7, 7 लिखा हमने, और 8 तिया 24, 24 हो गया, और लास्ट में यहाँ पे शून्य है तो शून्य लगा दीजिए, यानी 24,720 आया। ये तो आंखों ही आंखों में गुना हो गया। अब यहाँ पे अगला है 824 गुना 5 से करना है, तो हमें आंखों ही आंखों में करना है। देखिए 5 की गुना 4 से करेंगे तो 5 चौके 20 का 0, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हाथ में 1, 8 पच्चे 40 और 1 41, 4120 हो गया। क्लियर है, आंखों ही आंखों में फिर से समझिए। देखिए यहाँ 5 चौके 20 का 0, हाथ में कितना हुआ 2, 5 दूनी 10 और हाथ में 2 था तो 10 और 2 कितने होते हैं 12, 12 का 2 लिखा हमने, अभी भी हाथ में 1 बचे हुए हैं, और 8 बचे 40 और हाथ वाला 1 41। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना बचा 24,720, 4120, तो 24,720 में 4120 घटाओगे तो कितना आएगा। सबसे पहले इकाई के अंकों को घटाते हैं, तो शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य, 2 में से 2 घटाएंगे तो शून्य, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 4 में से 4 घटाएंगे तो शून्य, और 2 का 2, यानी 20,600 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या सी को देखते हैं।
अगला प्रश्न है 4321 की गुना करना है 1001 से। अब देखिए यहाँ पे 4 अंकों की गुना है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हम लोग जल्दी से करना है, उपयुक्त विधि से करना है। 1001 1000 के करीब है, इसे तोड़ लेंगे तो 4301 4321 लिखेंगे, 1001 को 1000 जोड़ 1 लिख सकते हैं। अब 4321 की गुना 1000 से करना है, 4321 की गुना 1 से भी करना है। तो 4300 गुने 1000 जोड़ 4300 गुने 4321 गुने 1000 जोड़ 4321 गुने 1। अब इसकी गुना 1 से कीजिए, इसके पीछे 3 शून्य लगा दीजिए तो यहाँ पे 4 3 2 1 आया यह, और इसके पीछे 1 2 3 शून्य हमने लगा दिया। अब यहाँ पे 4321 की गुना 1 से करना है, बीच में जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे 4321। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आपका उत्तर आएगा 4 3 2 5 3 2 1। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। प्रश्न संख्या डी को देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है बच्चा 504 गुने 35। तो यहाँ पे 504 है, आप लोग इसे भी तोड़ सकते हो कि 504 को 500 जोड़ 4 लिख लो, या फिर 30 को जोड़ सकते हो कि 30 को यहाँ पे 30 जोड़ 5। चलिए इसे जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 35 को तोड़ लेते हैं 30 जोड़ 5 में। ठीक है, तो 504 गुने 30 जोड़ 5। 504 की गुना 30 से भी करेंगे, 504 की गुना 5 से भी करेंगे, तो 504 गुने 30 जोड़ 504 गुने 5, इसकी गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका उत्तर बच्चा 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 3 की गुना शून्य से किए तो शून्य, और हाथ में 1 था तो 1, और यहाँ पे 5 तिया 15, है ना। तो यहाँ कितना हो गया, लास्ट में शून्य है तो शून्य भी लगा दीजिए यहाँ पे, यानी 15,120 हो गया। बीच में जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे, इसकी गुना करते हैं 5 चौके 20 का शून्य, हाथ में यहाँ पे बचा 2, 5 को शून्य से गुना करेंगे शून्य, और 2 था तो 2, और 5 बचे 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 17,640। ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 2.3 के। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और भारत कोश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्नावली 2.4, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके सभी प्रश्न वो भी बिना पेन उठाए, क्या कहा मैंने, बिना पेन उठाए करेंगे, आपको एक जरा सा भी उसमें पेन उठाना नहीं पड़ेगा। चलिए उसे भी जरूर देखिएगा, यहाँ पे आइकन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप लोग प्रश्नावली 2.4 को भी देख सकते हो। धन्यवाद बच्चा।